तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। हम इसमें नया चैप्टर कौन सा सीखेंगे? वार्षिक हिसाब। इससे क्या बोलेंगे? वार्षिक हिसाब चैप्टर 2 है हमारा। अकाउंट पार्ट वन में चैप्टर 2 क्या है हमारा? वार्षिक हिसाब, जो 11 मार्क्स का पूछा जाता है सवालों में। एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है? 11 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। कितने? 11 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। तो इस मार्क्स को हम क्या कवर करने के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अंदर हर एक सम को आपको सोल्व करना पड़ेगा। हर एक सम की जो समायोजन है आपको समझनी पड़ेगी। उस समायोजन आपको इन सवालों में इन सवालों में आपको समझने को मिल जाएगी, इन वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगी। आप अच्छे से वीडियो देख के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और 11 मार्क्स को आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं। बात करेंगे हम वार्षिक हिसाब में। जैसे कि वार्षिक हिसाब के अंदर 5 प्रकार के खाते बनते हैं। कितने? 5 प्रकार के खाते बनते हैं। 5 प्रकार के खाते कौन कौन से? साझेदारों का व्यापार खाता, साझेदारों का लाभानी खाता, साझेदारों का लाभानी वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता या तो चालू खाता, दोनों में से जो खाता दिया होगा हम वो वाला खाता बनाएंगे। और साझेदारों की लास्ट में बनेगी पक्की तलपट। आपका आधे से ज़्यादा आपको व्यापार खाता, लाभानी खाता और पक्की तलपट ये आपने क्या अपने 11th में सीखा होगा, ये तीनों चीज़ है ना। जबकि हमको यहाँ पे क्या लाभानी वितरण खाता और साझेदारों का पूंजी खाता सीखने का है, मतलब हम पूरा सिखाएंगे। और आपको क्या ये बात याद रखनी है कौन सी? आपको 11वीं में भी मालूम होगा, 12वीं में भी मालूम पड़ जाए। जैसे कि खरीदी का जो संबंध है किससे होता है, आपको बात क्या रखनी है? खरीदी का जब भी संबंध, अब जैसे कि खरीदी का संबंध लेनदार से होता है, ये वाली बात आपको याद हो गई है ना। खरीदी का संबंध लेनदार से होता है। अब खरीदी में क्या बहुत सारे वो होते हैं समायोजन। समायोजन में कैसे करने का, कैसे करने का, तो कैसे प्लस होता है माइनस होता है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर खरीद समायोजन में क्या बोला है कि खरीदी के मूल्य में अगर वृद्धि हो रही है, क्योंकि खरीदी का संबंध लेनदार से होता है। अगर खरीदी में वृद्धि हो रही है तो लेनदार में क्या होगी? कमी होगी। लेनदार में भी मूल्य क्या बढ़ेगा? अगर ले खरीदी में मूल्य बढ़ता है तो लेनदार का मूल्य बढ़ेगा। उसी प्रकार खरीदी का मूल्य कम होगा तो लेनदार का मूल्य भी क्या कम होगा। लेकिन खरीदी दो होती है, एक खरीदी होती है, एक खरीद वापसी होती है। खरीद वापसी का मूल्य बढ़ता है तो लेनदार का मूल्य घटता है। जब खरीद वापसी का मूल्य घटता है तो लेनदार का मूल्य बढ़ता है। ये बात आपको याद करनी है। चार बात आपको याद हो जाएगी तो क्या करना है आपको? बिक्री में भी क्या करना है? लेनदार जैसे ही होता है ना। बिक्री बिक्री में बिक्री का मूल्य बढ़ेगा, देनदार का मूल्य बढ़ेगा। बिक्री वापसी का मूल्य बढ़ेगा तो देनदार का मूल्य घटेगा। वैसे ही आपको बिल्कुल लेनदार जैसे ही है ना। तो देनदार, लेना, ग्राहक। देनदार की जगह लेना लिखा रह सकता है, लेना की जगह ग्राहक लिखा सकता है। तो ये तीनों क्या एक ही शब्द है। उसी प्रकार हमारा क्या लेनदार में आता है। लेनदार, लेनदार को हम क्या लिख सकते हैं? देना। देना की जगह हम क्या लिख सकते हैं? व्यापारी, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई? देनदार लिखा होगा या तो लेना लिखा होगा या तो ग्राहक लिखा होगा। इन सब की शेष क्या होती है? शेष मतलब इसका खाता कहाँ पे जाता है? उधार साइड। उसी प्रकार लेनदार में कहाँ जाता है? जमा साइड। अब हम क्या करेंगे? आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8 आपको समझना पड़ेगा पहले अच्छे से, और सवाल को कैसे करते हैं आपको वो भी समझना पड़ेगा। इसलिए कि अब आंसर नंबर 8 में आपको दिखाता हूँ अभी। ये रहा हमारा आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 8 में देखो क्या बोला है? ब्रह्मा और विष्णु 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। तो एक बात याद रखो, व्यापार खाता हुआ या लाभानी खाता हुआ, है ना। व्यापार खाता हुआ या तो लाभानी खाता हुआ। अगर कुछ भी लाभ होता है, बढ़ता है, तो वो क्या इस प्रमाण में बटेगा ये बता। तो ये प्रमाण हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। 3:2 के प्रमाण लाभानी बांटने वाले एक पीढ़ी के क्या है? साझेदार है। तारीख 31/3/2017 के रोज ये निम्नलिखित समायोजन दिए गए हैं। उस समायोजन पर से क्या करना है? हमको वार्षिक हिसाब तैयार करना है ना। तो इसमें देखो क्या क्या दिया है। अब जैसे कि भाड़ा पट्टा का मकान, मशीनरी, दिया बट्टा, देनदार, ये सब कहाँ आएगा? व्यापार खाते में आएगा, लाभानी खाते में आएगा, कि लाभानी वितरण खाते में आएगा। आपको ये सब याद करना पड़ेगा। और ये सब याद क्या करना पड़ेगा? आपको इसके में सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा व्यापार खाता। क्या दिखा रहा होगा? व्यापार खाता। तो व्यापार खाते में जो उधार साइड है आपके पास, जो उधार साइड है और जमा साइड है ना,
यहाँ पे दो चीज़ दिखाई दे रही है आपके पास, उधार साइड दिखाई दे रही होगी, जमा साइड। तो जमा साइड को भी याद करना है आपको, उधार साइड, दोनों के अंदर कौन कौन सी एंट्री आ रही है। किसी में लिखा होगा खरीदी, खरीदी में खरीदी वापसी माइनस हो जाएगी। अन्य प्रकार से कोई भी नुकसान हुआ है तो वो भी खरीदी में से माइनस होता है, तो आपको वो सब याद करना पड़ेगा। ऐसे ही बिक्री में याद करना है, बिक्री। फिर आपको अगले स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा लाभ हानि खाता। तो लाभ हानि खाते में भी आपको क्या पूरी जो एंट्री है आपको याद करनी पड़ेगी। उसी प्रकार लाभ हानि वितरण खाते में आपको एंट्री याद करनी पड़ेगी। उसी प्रकार क्या करनी पड़ेगी आपको, लाभ हानि वितरण खाते। तो आपको मैंने जितने भी खाते हैं, खाते के अंदर कौन कौन सी एंट्री आती है वो एंट्री मैंने आपको स्क्रीन में दिखा दी है। किताब के अंदर भी लिखी है, पेज नंबर आप ढूंढ लेना, किताब में भी है ना। तो वो सब एंट्री आपको क्या हर दिन देखनी पड़ेगी, याद नहीं करनी। तो हर दिन, हर एक दिन आपको क्या वो एंट्री देखनी है, आपको अपने आप याद हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखो, समझो। सवाल नंबर 8 में क्या बोला है, आहरण। आहरण दिया है ब्रह्मा विष्णु का, भाड़े पट्टे का मकान दिया है, सब पहले मैंने पढ़ लिया। अब इसमें क्या हमको गुप्त समायोजन, सवाल करने से पहले आपको क्या बात करनी, गुप्त समायोजन, है ना। गुप्त समायोजन किसे बोलते हैं, मैंने क्या बोला, गुप्त समायोजन। गुप्त समायोजन मत, क्या मैं बोला था आपको, गुप्त समायोजन। गुप्त समायोजन आपको क्या याद रखनी है, जैसे कि ये भाड़े पट्टे का मकान, ब्रैकेट में क्या लिखा है, तारीख लिखी हो, वर्ष लिखा हो। अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हो जैसे कि खास करके तारीख लिखी हो, तो हमारे के लिए क्या हो जाएगी, गुप्त समायोजन। गुप्त समायोजन में क्या आपको स्टार बना देना है। क्या करना है, गुप्त समायोजन में स्टार बना लेनी है, ये वाली गुप्त समायोजन है। मशीनरी ऑफिस का है, दवाक माल, गाड़ी भाड़ा, फर्नीचर, फिक्चर्स, वेतन, डूबत ऋण, लेनी हुंडी, व्यापार खर्च, रोकड़ शेष, पूंजी खाता, ब्रह्मा की लोन, ये सब आपको दिया हुआ है ना। और यहाँ पे क्या समायोजन दिया, समायोजन पढ़ के क्या आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहला मशीनरी पर 6%, फर्नीचर फिक्सर पर 20% की जैसे क्या घिसाई गिननी है। तो मशीनरी पर 6%, तो मशीनरी ये रहा आपको, मशीनरी पर क्या पहली समायोजन है। तो फर्नीचर फिक्सर पे भी पहली समायोजन है, तो दोनों पे एक एक लिख दिया मैंने। फिर देनदारों में से 500 डूबत ऋण अपलिखित कीजिए। देनदार, देनदार ढूंढो, यहाँ पे ये रहा देनदार, 2 नंबर, देनदार में 2 नंबर लिखा मैंने। फिर ब्रह्मा और विष्णु को 5,000 4,000 वेतन देना है, तो इसकी कोई यहाँ पे टिक है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं करना। 500 कमीशन मिलना बाकी, कमीशन मिलना बाकी है, तो कमीशन में क्या कर देंगे हम, 5 नंबर। वैसे ही अदत्त वेतन 3,000 है, तो कहीं वेतन दिखा है अदत्त, यहाँ पे कौन सा, ये 6 नंबर, 5वें नंबर की है। और ये है हमारी 4 नंबर की, 5 नंबर की, 4 नंबर। अब जैसे कि इसमें क्या आपको एक खास बात याद रखनी है, क्या दिया है, व्यापार खाता। आपको क्या दिया है, व्यापार खाता दिया हुआ है। तो व्यापार खाता बनाने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। अगर व्यापार खाता जमा बाकी में दिया है तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सकल लाभ। व्यापार खाता अगर जमा बाकी दिया है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सकल लाभ। उधार बाकी दिया है व्यापार खाता, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सकल हानि। ये आपको ये वाली बात, सकल लाभ सकल हानि आपको समझ, व्यापार खाता जमा साइड है तो क्या हमारा सकल लाभ है। जो व्यापार खाता है कि जमा साइड है, जो लाभानी खाता। अब मैंने आपके जितने भी समायोजन है 1 से लेकर 5 तक वो समायोजन टिक कर लिए है। मशीनरी पे समायोजन है, फर्नीचर फिक्सर पे है, देनदार पे। तो आपको जैसे कि मैंने यहाँ पे खाता बनाया है, तो आपको खाता दिखाई दे रहा है। अब मैं किताब बता रहा हूँ आपको, रकम जो आपकी रकम में है ना, ये रकम आप अपने किताब में देख लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं सवाल समझाऊंगा, तो सवाल समझाने के लिए आपको किताब में साइड में रखूँगा, है ना। ओके। अब जैसे कि क्या मैंने बोला आपको, व्यापार खाता दिया हुआ है, तो व्यापार खाता बनाने की ज़रूरत है नहीं। क्रम में बनता है, हमेशा क्रम में बनेगा। ये वार्षिक हिसाब हमेशा क्या बनेगा, क्रम में। पहले व्यापार खाता, लाभानी खाता, फिर क्या बनेगा हमारा, लाभानी वितरण खाता, साझेदारों का पूंजी खाता। ये दोनों हमेशा आधे आधे पन्ने में बनाना, है ना। ये दोनों हमेशा क्या बनाओगे अपने, आधे आधे पन्ने में बनाओगे। आधे पन्ने में लाभानी वितरण खाता, आधे पन्ने में साझेदारों पूंजी खाता। तो जब पक्की तलपट है वो हमेशा पूरे पन्ने में बनाओगे। पूरा पन्ना क्या हमारा पक्की तलपट का कहलाएगा। 4 खाते भी देखिए, क्योंकि व्यापार खाता दिया इसलिए व्यापार खाता अपने ने नहीं बनाया, है ना। तो व्यापार खाता हमको जमा साइड दिया है, कहाँ दिया है, जमा साइड दिया है। तो मैंने क्या बोला, वो हमारे लिए सकल लाभ है। सबसे पहले यहाँ पे मैं सकल लाभ लिख देता हूँ।
व्यापार खाता की रकम कितनी दी है आपको, देखा 97,250। तो मैं है ना रकम, इसको बोलेंगे बाहर, इसको बोलेंगे अंदर, इसको बोलेंगे बाहर, इसको बोलेंगे अंदर, है ना। किसी किसी स्कूल में इसको अंदर बोलेंगे, अंदर बाहर आप समझो मत, खाली सकल लाभ दिया है 97,250, ये मैंने आपकी रकम लिखी है अभी, है ना। अब आगे देखो, सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ पे, पूंजी के अंदर हमेशा सबसे पहले एंट्री क्या करनी है आपको, पूंजी के अंदर ही करनी है। तारीख लिखनी है क्या, यहाँ पे चौपड़े में दी होगी, क्या तारीख दी होगी, 1/4/16। तारीख क्या लिखनी है आपको, 1/4/16, है ना। तारीख का आपको इतना ध्यान नहीं देना, तारीख यहाँ पे 1/4/16 लिख देनी है। यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले शेष आगे लाए, शेष आगे लाए, शेष आगे लाए मतलब बी, ब्रह्मा और विष्णु की पूंजी जो आपको सवाल के अंदर दी है। ब्रह्मा और विष्णु की पूंजी कितनी दी है हमको, 5,000 नहीं, 55,000 और 45,000 क्या इनकी पूंजी दी है, आपको सवाल में दिखाई दे रहा होगा। शेष आगे लाए, इसको पूंजी को हम क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। और यहाँ पे 31/3/17 यहाँ पे लिख के क्या लिखेंगे हम, आहरण खाता, जो दोनों को क्या दिया है, 5,000 दिया है ना। अब किसी किसी स्कूल में ट्यूशन्स में क्या किया जाएगा, समायोजन पहले कराएंगे फिर सवाल कराएंगे, या सवाल पहले कराएंगे फिर समायोजन कराएंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले समायोजन। अपने ने क्या लिख दिया, पूंजी लिख दी, आरन लिख दिया, अब कुछ है नहीं। अब हम लिखेंगे गुप्त समायोजन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गुप्त समायोजन। गुप्त समायोजन क्या है हमारे लिए, देखो यहाँ पे क्या लिखा है गुप्त समायोजन में, भाड़े पट्टे का जो मकान है 1,60,000 60,000, 60,000 जो है वो क्या 1/4/16 के लिए मतलब 10 वर्ष के लिए हमने भाड़े पे लिया है मकान। समझिए सीधा मतलब क्या, 10 वर्ष के लिए हमने भाड़े पे मकान लिया है, तो 1 साल का भाड़ा कितना निकालना है, तो हमको वो निकालना है ना। 10 वर्ष का जो मूल्य है वो 60,000 है। तो हर समायोजन की क्या होती है, हर समायोजन की, आपको एक बात याद रखो, हर समायोजन जो होता है उसकी जो एंट्री होती है वो क्या होती है, 2 होती है या तो 2 से अधिक होती है। आया आपको समझ में, हर समायोजन की जो एंट्री है वो 2 या 2 से अधिक होगी। सबसे पहला समायोजन हम करने जा रहे हैं गुप्त समायोजन, जिसको क्या बोलेंगे हम, भाड़े पट्टे का मकान। इसको भाड़े पट्टे का मकान क्या लिखा है, 60,000 जिसमें हमको क्या 10 वर्ष के लिए अपलिखित, जिसको बोलेंगे हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे अपलिखित। हिंदी वालों को अपलिखित लिखना है, क्या करना है यहाँ पे, 6,000, 60,000 गुना 1/10, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 6,000। मतलब क्या 60,000 का 1/10 करना, क्योंकि 10 वर्ष के लिए 60,000/10, तो 1 साल का कितना हो जाएगा हमारा 6,000। तो कितना हो जाएगा, माइनस करने पे रकम कितनी हो जाएगी, 54,000। आया आपको समझ में, पहला समझना आपको समझ में आया कि नहीं आया। भाड़े पट्टे का मकान सवाल में 60,000 दिया है और बोला है कि 1/4/16 के लिए 1/4/16 से 10 वर्ष तक, तो 10 वर्ष का अगर 60,000 है, अब लिखित करना है 10 वर्ष के लिए, तो 60,000/10 करना है। क्या करना है, 60,000/10 करना है। भाड़े पट्टे का मकान 60,000 है ना, अब लिखित, है ना। तो 60,000 में से 6,000 माइनस हो जाएगा 1/10, तो 54,000 बचेगा। अब अपलिखित जो है, अपलिखित इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होती है, लावानी खाते के उधार साइड, अपलिखित मकान, अपलिखित भाड़ा, इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अपने लावानी खाते के उधार साइड, इसको बोलेंगे हम उधार साइड, इसको बोलेंगे हम जमा साइड, है ना। उधार साइड में क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम अपलिखित भाड़ा कितना है, जो हमारा 6,000 रकम है ना। अपलिखित भाड़ा कितना हो जाएगा हमारा, 6,000। अब हम क्या लिखेंगे,
अपलिखित भाड़े पट्टे का मकान 6,000 है ना। पहला समायोजन पूरा हो गया, गुप्त समायोजन। अब हम क्या सवाल पढ़ेंगे, समायोजन अब पढ़ेंगे। अब समायोजन जैसे कि मैं किताब आपको बार बार दिखा नहीं सकता हूँ, आपको समायोजन मैं बता रहा हूँ। पहला समायोजन, सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहला समायोजन करेंगे। पहला समायोजन में क्या लिखा है कि मशीनरी पर 6% और फर्नीचर फिक्सर पर 20% की दर से घिसाई गिननी है। घिसाई हमेशा क्या होती है, माइनस होती है। तो मशीनरी मशीनरी जो है ऑफिस की है, और फर्नीचर फिक्सर्स वो भी क्या है, हमारा संपत्ति। मशीनरी और फर्नीचर फिक्सर्स हमारी संपत्ति है। तो पक्की तलपट में हम क्या लिखेंगे, एंट्री लिखेंगे। सबसे पहले मशीनरी। मशीनरी हमको कितनी दी गई रकम मशीनरी की, 50,000 रुपये। और क्या बोला है, 6% घिसाई। और क्या बोला है, फर्नीचर फर्नीचर फिक्चर्स कितना दिया है हमको, 5,000 रुपये। फर्नीचर फिक्चर हमको 5,000 रुपये दिया है। और 20% हमको क्या गिननी, घिसाई गिननी। तो क्या करेंगे हम, 50,000 का 6% निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 50,000 का 6%, 50,000 का 6% कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3,000। माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 47,000। ऐसे ही 5,000 का 20% कितना हो जाएगा, 1,000। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4,000 रुपये। अब दोनों घिसाई है, दोनों घिसाई की एंट्री कहाँ होगी, जो भी हमारा नुकसान होता है, हमारा किसी भी प्रकार का नुकसान क्या होता है, लाभ हानि होता है। लाभ हानि खाते के उधार साइड हम क्या करेंगे, घिसाई की एंट्री करेंगे। क्या करेंगे, लाभ हानि खाते के उधार साइड हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, घिसाई। किसकी है, मशीनरी और फर्नीचर फिक्सर। मशीनरी की कितनी है हमारी, 3,000, और फर्नीचर की 1,000। तो दोनों मिलकर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी दोनों मिलके 4,000 रुपये, है ना, घिसाई। पहला समायोजन पूरा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा समायोजन। दूसरा समायोजन में क्या बोला है कि देनदारों में से 500 डुबतरीन अपलिखित कीजिए। देनदार, तो देनदार कहाँ आता है, आपको याद करना, आपने याद करा हुआ। देनदार पक्की तलपट में संपत्ति लेना साइड आता है। देनदार पक्की तलपट में संपत्ति लेना साइड आता है ना। पक्की लेना में संपत्ति साइड आता है, तो यहाँ पे मैं देनदार लिख दूंगा। देनदार, तो देनदार कितना हो जाएगा हमारे पास, तो देनदार देखो, आपको सवाल में उधार बाकी के अंदर दिया हुआ देनदार कितना, 40,000 रुपये। अब हमको क्या बोला, दुबतरीन। तो दुबतरीन का आपको फॉर्मेट याद करना पड़ेगा। तो जो दुबतरीन का जो फॉर्मेट है ना, दुबतरीन का फॉर्मेट, दुबतरीन का फॉर्मेट आपको क्या है, लाभ हानि खाते में उधार साइड का फॉर्मेट आपको याद करना है। दुबतरीन फॉर्मेट, लाभ हानि खाते के उधार साइड। क्या करना है आपको, दुबतरीन दुबतरीन डुबतरीन डुबतरीन, फिर डुबतरीन अनामत, फिर लाइन, फिर माइनस डुबतरीन अनामत, है ना। ये क्या हो जाएगी हमारी, पहली पहली और आखिरी क्या हो जाएगी, पहली और आखिरी हमारी पक्की तलपट, यानी जो आपको सवाल के अंदर दी है, सवाल वाली। और ये दोनों क्या हो जाएगी हमारी, समायोजन वाली, है ना। समायोजन वाली और वो पक्की तलपट वाली, इसको क्या बोलेंगे, पक्की तलपट
और उनको बोलेंगे समायोजन। आया आपको समझ में फॉर्मेट? देनदार, देनदार क्या दिया है हमको? 40,000 रुपये। इसमें से क्या बोला है हमको? 500। डूबत ऋण कितना करना है हमको? 500। तो देनदार 40,000 है और 500 डूबत ऋण करना है, तो हमारे पास रकम कितनी बचेगी बताओ? 39,500। जिसके अंदर का समायोजन है और समायोजन में टिक करना है, तो जो उसकी रकम है वो लाइन से क्या लिखेंगे हम? बाहर निकलेंगे। एक बार याद रखो, लाइन से बाहर निकले पे क्या करना है आपको? फिर समायोजन पूरी कर ली, डूबत ऋण। अब डूबत ऋण का फॉर्मेट आपको क्या करना है? लावानी खाता है, लावानी खाते के उधार सेट क्या लिखना है आपको? डूबत ऋण फॉर्मेट। तो पहले क्या लिखेंगे हम? डूबत ऋण, डूबत ऋण, डूबत ऋण, डूबत ऋण अनामत, डूबत अनामत, फिर एक लाइन छोड़ के क्या करेंगे हम यहाँ पे? माइनस करेंगे डूबत अनामत, है ना? ये दोनों होगा प्लस, ये होगा डूबत अनामत। अब पहली वाली क्या हो जाएगी हमारी? पक्की तलपट की। लास्ट वाली भी क्या हो जाएगी? पक्की तलपट की। ये हो जाएगी हमारी समायोजन की, ये हमारी हो जाएगी समायोजन की, है ना? अब दुबात्रीन पक्की तलपट में देखो कहीं दिया हुआ दुबात्रीन जो है, सवाल के अंदर आपको दिया हुआ, सवाल में देखो आपको दुबात्रीन दिया है, सवाल में आपको दुबात्रीन दिया है ना उधार बाकी के अंदर। कितना दिया है? 1200 रुपये। पक्की तलपट में 1200 लिख दिया। कहीं डूबात्रीन अनामत दिया है? डूबात्रीन अनामत पक्की तलपट में दिया है तो 0। अब डूबात्रीन समायोजन में, जो हमारी ये समायोजन है, इसको क्या बोलेंगे हम? समायोजन वाली डूबात्रीन, 500 रुपये। डूबात्रीन अनामत, डूबात्रीन अनामत भी क्या समायोजन में दी नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम? 0। तो 1200 500 कितना हो जाएगा? 1700। 1700 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा अपने आप? 1700 रुपये हो जाएगा। डूबात्रीन का फॉर्मेट आपको समझ में आया? क्या करना है? देनदार, देनदार में क्या बोला कि 500 डूबात्रीन करना है, तो 500 माइनस कर देंगे। डूबात्रीन क्या होता है? माइनस होता है। माइनस करने पे क्या हमारी रकम आएगी? 39,500, 39,500। तो उसका क्या करेंगे? डूबात्रीन का फॉर्मेट, डूबात्रीन का फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पे याद करवाया। डूबात्रीन का फॉर्मेट, डूबात्रीन, डूबात्रीन, डूबात्रीन अहमद, डूबात्रीन अहमद। पहली और आखिरी क्या होती है? पक्की तलपट की, बीच की 2 समायोजन की। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, पहली और आखिरी पक्की तलपट की, बीच की 2 समायोजन की। पक्की तलपट में खाली 1200 दिया है, जबकि डूबात्रीन अनामत नहीं दिया हुआ। वैसे ही डूबात्रीन अनामत और डूबात्रीन, इसमें समायोजन वाली डूबात्रीन दी है, डूबात्रीन अनामत समायोजन वाली खाली दी है। 1200 500 1700, 1700 में से 0 जाएगा तो हमारा लास्ट में कितना है? 1700 रुपये आ रहा है। 2 समायोजन पूरा, 2 समायोजन पूरा। अब तीसरा समायोजन, तीसरा समायोजन क्या बोलता है? ब्रह्मा और विष्णु को 5,000 और 4,000 वेतन देना बाकी है। तो अब यहाँ पे जो एंट्री होगी, ब्रह्मा विष्णु, ना लावानी खाते के अंदर होगी ना पक्की तलपट के अंदर होगी, तो बचेगा अपने लावानी वितरण खाता और साझेदारों का पूंजी खाता, क्योंकि ये साझेदारों का खाता होता है। तो साझेदारों से संबंधित कोई भी एंट्री होती है वो क्या इन दोनों में होती है। अब दोनों को क्या देना है? वेतन देना। तो वेतन की एंट्री कहाँ पे होगी? इधर होगी, इधर होगी, या तो इधर होगी या तो इधर होगी, है ना? लावानी वितरण खाते के इस तरफ को हम क्या बोलेंगे? उधार साइड, और इस तरफ को बोलेंगे हम जमा साइड। जैसी पूंजी खाते में ये वाली हमारी उधार साइड, ये हो जाएगी हमारी जमा साइड, है ना? अब हम क्या देना है हमको? वेतन देना है। वेतन किसको देना है हमको? ब्रह्मा और विष्णु को 5,000 4,000 वेतन देना है। तो वेतन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? पहली एंट्री 31/3/17। पहली एंट्री हमेशा 1/4/16 की, फिर जो भी एंट्री होगी 31/3/17। यहाँ पे लिखेंगे वेतन खाता। कितना दिया है? कितना उनको रकम देनी है वेतन में? 5,000 4,000। अब इसकी क्रॉस एंट्री होगी, क्या होगी इसकी? क्रॉस एंट्री, वेतन की क्रॉस एंट्री। मतलब ये क्या चला जाएगा? लावानी खाते के उधार, लावानी खाते के उधार। अगर ये पूंजी की जमा है तो लावानी खाते के उधार। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? वेतन खाता, पहली लाइन छोड़नी है हमेशा, पहली लाइन हमेशा छोड़ देनी है। बताओ, वेतन खाता लिख के यहाँ पे क्या लिखना है? ब्रह्मा, ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा विष्णु कितना है? 5,000 4,000। तो दोनों जोड़ के कितना हो जाएगा अपने आप? 9,000 रुपये।
आपको इतना समझ में आया? धीरे धीरे आपको हर एक सवाल में ऐसे ही समझाऊंगा एकदम समझा के। कितने सवाल हो गए हमारे? 3 समायोजन पूरे। 3 समायोजन हमारे क्या हो गए? 3 समायोजन हमारे पूरा। अब क्या करेंगे हम? चौथा समायोजन। चौथा समायोजन क्या बोला है? कमीशन मिलना बाकी है। क्या बोला है? कमीशन मिलना बाकी है ना। कमीशन, तो कमीशन की एंट्री कहाँ पे होगी? तुम बताओ। कमीशन आपने याद करा होगा। कमीशन जो है लाभानी खाते में हमको जमा सेट, क्योंकि कमीशन मिलता है, कमीशन मिलता है तो लाभानी खाते में जमा सेट क्या लिखेंगे हम? कमीशन। कमीशन मिलना बाकी। कितना मिलना बाकी है? कमीशन दिया है सवाल में कितना आपको? 2500। उसको बोलेंगे मिलना बाकी। कितना है मिलना बाकी? 500। तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगी? मिलना बाकी है ना, तो 500 ये 3000। मिलना बाकी, मिलना बाकी भी तो कुछ है। ये तो एक ही एंट्री हुई मिलना बाकी की। मिलना बाकी की दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी ये बता। मिलना बाकी हमारी संपत्ति कहलाती है। मिलना बाकी क्या कहलाएगी? कोई भी अगर हमको हमको किसी से रकम चाहिए तो वो हमारा पैसा है ना। तो हमारा पैसा मतलब हमारी संपत्ति है, वो तो हमको उससे लेना है। तो संपत्ति, तो संपत्ति लेने में क्या जाएगा? मिलना बाकी कमीशन। मिलना बाकी कमीशन कितना? सिर्फ 500 रुपये कमीशन मिलना बाकी है। वेतन की 2 एंट्री हो गई है, कमीशन की भी 2 एंट्री हो गई। अब हम क्या करेंगे? पांचवा समायोजन। पांचवा समायोजन क्या है हमारा? अदत्त वेतन। अदत्त। अदत्त, अदत्त का मतलब क्या होता है? बाकी। वेतन बाकी है तो वेतन, वेतन क्या है? पहले यहाँ पे मैं वेतन लिख देता हूँ। वेतन, वेतन कितना है हमको सवाल में दिया ही होगा वेतन। 5 नंबर के अंदर देखो कहाँ दिया है वेतन। कितना दिया है? 7500। उधार है मतलब हमको वेतन 7500 देना है। और समायोजन क्या बोल रहा है? प्लस, यानी अदत्त। अदत्त का मतलब और देना कितना है हमको समायोजन में? समायोजन में लिखा हुआ 3000 हमको और देना है। 3000 और देने का मतलब क्या हो जाएगा? हमारा जो दायित्व है, मतलब वेतन कितना था? 7500 देना है, हमारा दायित्व है। हमको उसको देना पैसा है तो हमारा दायित्व हुआ। दायित्व है तो 3000 और देना, तो 3000 जुड़ के कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10,500। 3000 जुड़ के कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10,500। और जो अदत्त वेतन है क्या है? हमारा दायित्व है। ऊपर की 5-6 लाइन छोड़ के यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? अदत्त वेतन। कितना हो जाएगा हमारा लास्ट में? 3,000 रुपये। हमारा पहला समायोजन पूरा हो गया, जिसमें क्या बोला था? फर्नीचर फिक्सर्स को हमें घिसाई करनी थी, हमने घिसाई कर दी। दूसरे समायोजन में क्या बोला? हमको डुबा-तरीन करना है। तीसरे समायोजन में क्या बोला? हमको साझेदारों को वेतन चुकाना है। चौथे समायोजन में क्या बोला? कमीशन मिलना बाकी। पांचवें समायोजन में क्या बोला? हमको अदत्त वेतन। और एक हमने क्या करा? गुप्त समायोजन। अब बची जो एंट्री है, बची एंट्री कौन कौन सी है वो देखो यहाँ पे। अब हम सवाल में जो भी हमारे समायोजन पूरे हो गए, पहले दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, सब समायोजन पूरे, गुप्त समायोजन पूरी। अब जो हमारी बची हुई एंट्री, अब क्या करना है हमको? वापस से सवाल देखना है शुरुआत से। उधार बाकी है ना। आप अपने सवाल में आप अपने में किताब में देखना, मैं जैसे जैसे बोलता जाऊँगा वैसे वैसे कर। आहरण, आहरण लिख दिया। भाड़ा पट्टे का मकान लिख दिया। मशीनरी लिख दी। दिया बट्टा, दिया बट्टा क्या होता है? हमारा खर्च होता है। खर्च होता है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे दिया बट्टा। दिया बट्टा, दिया बट्टा कितना लिखना है आपको? रकम लिख देना है यहाँ पे 350। फिर क्या लिखना है? देनदार, देनदार हो गया। फिर जावक माली, जावक माल गाड़ी भाड़ा क्या लिखेंगे? जावक माल गाड़ी भाड़ा कितना है हमारा? जावक माल गाड़ी भाड़ा 1200 रुपये। फिर क्या लिखना है? फर्नीचर फिक्सर हो गया। फिर वेतन, वेतन भी लिख दिया। फिर डूबातरीन, डूबातरीन भी लिख दी। लेनी हुंडी, लेनी हुंडी क्या होती है? हमारी पक्की पूंजी दायित्व, संपत्ति लेना होती है। लेनी हुंडी क्या होती है? हमारी देनदार के साथ हमेशा, देनदार के साथ हमेशा क्या आती है? लेनी हुंडी। और लेनी हुंडी की शेष क्या होती है? उधार होती है ना। लेनी हुंडी कितनी है हमारे पास? 20,000। रकम लिखनी है। ऐसी व्यापार खर्च, व्यापार खर्च क्या होता है? हमारा खर्च, और किसी भी प्रकार का खर्चा लावानी में होता है, क्या होता है हमारा? व्यापार खर्च। व्यापार खर्च, व्यापार खर्च कितना है? 5,900 रुपये। फिर क्या दिया है? रोकड़ शेष, रोकड़ शेष क्या हमारी संपत्ति होती है किसी प्रकार की।
रोका शेष और बैंक शेष क्या होती है, हमारी संपत्ति होती है, जिसको दिया है 6,000 रुपये। कितना दिया है, 6,000। फिर स्टॉक, स्टॉक होता है अंतिम स्टॉक, अंतिम स्टॉक दिया है, अंतिम स्टॉक कितना है हमारे पास, 73,000, 73,000। उधार साइड की पूरी एंट्री हो गई। अब जमा साइड की, जमा साइड में पूंजी लिख दिया, पूंजी लिखने के बाद ब्रह्मा की लोन, ब्रह्मा की लोन, ये हमारा क्या है, गुप्त समायोजन। ये वाला हमारा जो है सवाल है वो छोटी है ना। ब्रह्मा की लोन गुप्त समायोजन है, एक दो, ब्रह्मा की लोन हमारे पास गुप्त समायोजन है। अब ब्रह्मा की लोन, ब्रह्मा की लोन का मतलब क्या, ब्रह्मा की लोन, तो ये हमारे लिए दायित्व है, पीढ़ी के लिए क्या दायित्व है। ब्रह्मा की हमने लोन ली है 50,000 की, तो पीढ़ी के लिए दायित्व है ना, पीढ़ी के लिए क्या है, दायित्व है। तो हम क्या लिखेंगे, दायित्व के अंदर लिखेंगे ब्रह्मा की लोन। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ब्रह्मा की लोन कितनी है हमारे पास, 50,000 रुपये। और लोन हमने कब ली है, वहाँ पे तारीख लिखी है, तारीख कितनी लिखी है हमारे पास, 1/7/16, 1/7/16 है ना। हमारा जो वार्षिक ईयर है, यानी मंथ, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है, 1/4, 1/4 से शुरू होता है और 31/3 पे यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। जबकि हमारा जो लोन है, लोन, लोन हमारा है क्या, 1/7/16। तो हमारे 7 से लेके हमको कहाँ जाना है, 31/3/2017 तक। 7 7, तो 7 से लेके 3 तक कितने महीने हो जाएंगे हमारे पास, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10, फिर 11, फिर 12, फिर 1 2 3, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक साथ जुलाई से लेके क्या हो जाएगा हमारा, मार्च तक के 9 महीने हो जाएंगे। तो हमको जो ब्याज है, ब्याज, ब्याज हमको क्या चुकाना होता है, यहाँ पे सुन लो, कोई भी लोन की भी है जो ब्याज होती है ना, लोन की ब्याज हमको क्या वार्षिक रूप से चुकानी होती है, साल के रूप में ब्याज चुकानी होती है। कुछ भी होता है, 6%, 12%, 10%, यहाँ पे परसेंटेज तो एक तो दिया नहीं है। तो हमेशा क्या, हमारे साझेदारी पहले चैप्टर 1 में आपने अगर थियरी पढ़ी होगी, चैप्टर 1 के अंदर आपने थियरी पढ़ी होगी, वहाँ पे क्या साझेदारी करार पत्र के अनुसार अगर प्रतिशत का उल्लेख नहीं है तो हमको उस पर क्या मानना है, 6% मानना है। ब्याज, लोन में अगर प्रतिशत का उल्लेख नहीं है तो हमको 6% ब्याज मानना है। अब जैसे कि हमारा 50,000 रुपया हमारा क्या है, हमने 1/7/2016 को रकम ली है ब्रह्मा से, पेड़ी ने ली। अब क्या करना है, 6% का ब्याज चुकाना है। लेकिन अगर हम इसका 6% निकालेंगे, जैसे कि 50,000 का 6% कितना हो जाएगा हमारे पास, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये क्या हो जाएगा, ये हमारा 12 मंथ का हो जाएगा, है ना। 12 मंथ का कितना हो जाएगा हमारे पास, 3,000 रुपये। जबकि हमारे एक साथ से लेके 31/3/2017 तक कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 मंथ। तो 9 मंथ का कितना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, 5,000 का 6% गुना 9/12, इससे ये वाला आप अगर कैलसी में करोगे, क्या करोगे, 5,000, 50,000 है, उसका करेंगे 6%, 3,000 का 9/12, कितना रकम आई, 2,250 रुपये। तो 9 मंथ का हमारे पास कितना हो जाएगा, 2,250 रुपये हमको क्या है, ब्याज के रूप में और देने, ब्याज के रूप में और देने। आपको समझ में आया, ब्याज के रूप में और देने हैं, हमारा खर्चा बढ़ रहा है। तो ब्रह्मा की लोन जो हमने यहाँ पे लिखी है कितनी, 50,000, बाहर की तरफ लिखी है, अंदर भी लिख सकते हो। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्याज 6% है ना, कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2,250 रुपये, वो भी कितने महीने का, सिर्फ 9 महीने का। तो ये कितना हो जाएगा, 52,250 रुपये, 52,250 रुपये हो गए ब्रह्मा की लोन की पूरी रकम।
अब इसकी दूसरी एंट्री होगी, क्योंकि गुप्त समायोजन है, समायोजन की हमेशा दो या दो से अधिक एंट्री होती। अब ब्याज, ब्याज की दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी आप बताओ, लावानी खाते में होगी या लावानी वितरण खाते में? ब्याज की एंट्री हमेशा कहाँ होती है, लावानी खाते में। ब्याज हमारे लिए क्या, खर्च कहलाता है। ब्याज अगर दे रहे तो खर्च, ले रहे तो लाभ। खर्च है तो खर्च है तो हम क्या, लावानी खाते के उधार सेट क्या लिखेंगे, ब्याज। किसका ब्याज है, ब्रह्मा की लोन का ब्याज। कितना है हमारे पास, 2250। ब्रह्मा की लोन का ब्याज कितना है, 2250। अब ये ब्रह्मा की लोन भी आपको समझ में आ गई। ब्रह्मा की लोन, ब्रह्मा की लोन के बाद क्या आएगा, प्राप्त बट्टा। प्राप्त बट्टा हमारे के लिए क्या, लाभ होता है। लाभ होता है तो लाभानी खाते की जमा साइड में हमको लिखेंगे प्राप्त बट्टा 400। फिर लेनदार, तो लेनदार हमारा क्या होता है, पक्की तलपट के अंदर पूंजी दायित्व होता है हमारा लेनदार। लेनदार हमारा पूंजी दायित्व में होता है। लेनदार हमारा दायित्व होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, पूंजी दायित्व के अंदर लेनदार 25,000। और लेनदार पे कोई समायोजन नहीं तो इसलिए हम कुछ करेंगे भी नहीं। फिर क्या लिखा है, कमीशन। कमीशन हो गया देनी हुंडी। लेनदार के साथ हमेशा देनी हुंडी क्या आती है, लेनदार के साथ हमेशा देनी हुंडी आती है 5,000, है ना। देनदार के साथ हमेशा लेनी हुंडी, लेनदार के साथ हमेशा देनी हुंडी, लेनदार के साथ हमेशा लेनी हुंडी, लेनदार के साथ हमेशा देनी हुंडी, है ना। व्यापार खाता लिख दिया। अब हमारा क्या, पूरा सवाल पूरा, सवाल जो है हमारा पूरा हो गया। जो सवाल है हमारा पूरा हो गया। अब क्या करनी है, हमको खाली एंट्री करनी, टोटल करना है, जितना भी है सबका टोटल करना है। टोटल कैसे करेंगे, इनका टोटल, इनका टोटल। ज़्यादातर किसका टोटल बड़ा आता है। अब इनका जो टोटल है कितना हो जाएगा हमारे पास, 97,250, 3,400। इन सब का टोटल करने पे हमारे पास रकम कितनी आएगी, यहाँ पे रकम कितनी है हमारे पास, 1,06,50। 1,06,50। अब इसमें क्या आपको कमी दिखेगी, कमी को क्या करेंगे हम, तो सबका जोड़ और 1,06,50 में से माइनस करोगे तो जो हमारा अंतर है, कितना अंतर है हमारा, 68,750 रुपये। ये हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध लाभ। क्या हो जाएगा, शुद्ध लाभ। उस शुद्ध लाभ को हम क्या, क्रॉस में लिखेंगे। क्रॉस में मतलब इसके बाद क्या आएगा, लावानी खाते के जमा साइड। लावानी खाते के जमा साइड क्या लिखेंगे हम, शुद्ध लाभ। या तो हम क्या लिखेंगे, लावानी खाता, या हम तो लावानी खाता। कितना है हमारे पास, 68,750 और 9,000। 68,750 और 9,000, तो फ़र्क तो आपको दिख ही गया होगा यहाँ पे। टोटल 68,750 और 9,000 माइनस करने पे कितना हमारे पास आएगा रकम, कितनी रकम आ जाएगी हमारे पास, 59,750। ये हमारे के लिए उधार साइड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वितरण पात्र लाभ। वितरण पात्र लाभ अगर उधार साइड है और जमा साइड आएगा तो वितरण पात्र हानि होगी। वितरण पात्र लाभ हम क्या देंगे, ब्रह्मा को देंगे विष्णु गुण ने। कौन से अनुपात में, जो आपको सवाल के अंदर दिया है, 3:2 के प्रमाण में। 57,59,750 को 3/5, ये हो गया ब्रह्मा का। कितना आ जाएगा ब्रह्मा का यहाँ पे, 35,850 रुपये। तो जो बची रकम है वो कितनी हो जाएगी, विष्णु की कितनी हो जाएगी, 23,900 रुपया। इन दोनों का जोड़ ये हो जाएगा। अब ये जो है इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्रॉस। हमेशा जो एंट्री होती है ना, खाता बंद करने की एंट्री, वो क्रॉस होती है हमेशा। अब वितरण पात्र लाभ है तो क्या लिखेंगे हम, लाभानी वितरण खाता।
लाभ हानि वितरण खाता कितना है? 35,850। और विष्णु का कितना है? 23,900। अब हम क्या करेंगे? सबका जोड़। हम विष्णु विष्णु टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 72,900। और ब्रह्मा का टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 95,850। 95,850। विष्णु विष्णु कितना हो जाएगा? 72,900। और विष्णु का कितना हो जाएगा हमारे पास? 95,850। 5,000 माइनस करने पे जो हमारी रकम आएगी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 90,850। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 67,900। तो इसको क्या बोलेंगे हम? लास्ट वाले को शेष आगे लेगा। खाता शुरू किससे हुआ? शेष आगे लाए। लास्ट में क्या लिखेंगे? शेष आगे लेगा। शेष आगे लेगा कितना है? 90,850 और 67,900। वो क्या हो जाएगा? हमारी पूंजी हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? ब्रह्मा विष्णु की न्यू पूंजी। पूंजी खाता किसका हो जाएगा? ब्रह्मा विष्णु। कितना हो जाएगा? ब्रह्मा का हो जाएगा 90,850। और विष्णु का है 67,900। 67,900। इन सबका टोटल कितना हो जाएगा हमारे लास्ट में? तो जो हमारा आंसर है कितना हो जाएगा? 1,58,750। इनका टोटल और इनका टोटल अब क्या आएगा? सेम आएगा। सेम आया तो हमारा आंसर सही, सेम नहीं आया तो हमारा आंसर गलत। इन सब का टोटल करो और इन सब का टोटल करो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास? 2,44,000। 2,44,000 है ना। हमारा क्या कंप्लीट? क्या हो गया हमारा? कंप्लीट। आंसर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। हम अगले लेक्चर में क्या करेंगे? आंसर नंबर 9 कवर करेंगे। इसलिए हम क्या हर एक लेक्चर में एक एक दो दो सवाल करेंगे, है ना, जिससे आपको क्या अच्छी प्रिपरेशन होगी।